भारत में क्रिकेट के करोड़ों दीवाने हैं और जब इंडिया पाकिस्तान मैच की बात आती है तो जोश और भी ज्यादा हाई होता है। सबसे ज्यादा मुनाफा भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी मानी जाती है, क्योंकि जब ये सिर्फ खेल नहीं होता बल्कि दुश्मन देश को धूल चटाने का मौका होता है। लेकिन इस बार इसका विरोध बड़े स्तर पर किया जा रहा है और वजह है दोस्तों पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोष। ये विरोध तमाम राजनीतिक हस्तियों ने किया, ये विरोध क्रिकेटरों ने भी किया और हो भी क्यों ना, लेकिन फिर भी ये मैच क्यों हो रहा है? बीसीसीआई क्यों मैच होने दे रहा है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? क्या इसे रोकना चाहिए था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा और आप देख रही हैं न्यूज वॉच इंडिया। दरअसल भारत पाकिस्तान मैच का विरोध इसलिए हो रहा है कि जब रिश्ते ठीक नहीं पाकिस्तान से, बिना वजह मासूमों की जान लेता है, तो मैच क्यों खेला जाना चाहिए? सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष शुभम की पत्नी ने कहा पति का बलिदान भुला दिया गया। इस मैच को देखते हुए उन्होंने ये बयान दिया। ओवैसी ने कहा देशभक्ति की बात करने वाली बीजेपी चुल्लू भर पानी में डूब जाए। अगर अपनी बेटी की बात आती तो क्या तब वो इस मैच को होने देते, ये भी उन्होंने कहा। आम आदमी पार्टी ने पुतले फूंके। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि अगर मैच टीवी पर आएगा तो मैं टीवी तोड़ दूंगी। लेकिन वही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, वही ये पार्टियां बयानबाजी करती हैं। विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले का फैसला सरकार ने किया है। जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को अपने पार्टी में शामिल करने वाले, पाकिस्तान का गाना गाने वाले कांग्रेस वाले, शिवसेना जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जिनका आचरण एकदम घटिया रहा, ये सब लोगों का जो बयानबाजी है वो गैर जिम्मेदाराना है। और जब देश की सरकार ने फैसला किया है कि अगर विश्व स्तरीय कोई प्रतियोगिता होगी, एशिया के स्तर की कोई प्रतियोगिता होगी, उसमें जो भी क्रिकेट खेलने वाले देश उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें अगर खेलना पड़ेगा तो भारत खेलेगा। भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है इसलिए इसमें खेल। लेकिन आपको बता दें कि सुनील शेट्टी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है वो आपको बताते हैं। खेलने के लिए क्रिकेटर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये खेल है जो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो क्रिकेटर्स खेलने के लिए पाकिस्तान के साथ खेलेंगे उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें अपना 100% देना पड़ेगा। ये फैसला सरकारों का है, ये स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये एशिया कप है। क्रिकेटर्स की इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। सौरभ गांगुली का कहना है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए लेकिन खेल चलते रहने चाहिए। लेकिन वहीं हरभजन सिंह कहते हैं कि जब तक रिश्ते ठीक नहीं होते तो क्रिकेट और बिजनेस दोनों बंद होने चाहिए। जबकि कपिल देव ने कहा कि क्रिकेटर सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दें, बाकी चीजें राजनीतिक सरकारों पर छोड़ दें। ऐसे माई ट्रिप जैसे स्पॉन्सर कंपनियों ने भी सरप्राइजिंग एक्शन लिए। इस मैच को देखते हुए स्पॉन्सरशिप वापस ले ली और कहा कि कुछ चीजें खेल से भी बड़ी होती हैं। अब आते हैं बीसीसीआई पर। दरअसल बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा सफाई देते हुए कि टीम जीत के लिए पूरी ताकत लगाएगी और ये पिछले अप्रिय घटनाक्रमों का करारा जवाब होगा, यानी कि पहलगाम हमले का। उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार की नीति के कारण बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान से खेलना अनिवार्य है। यानी वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये खेल अनिवार्य है। ऐसा है कि खेल रोका जा सकता है तो भी रोका नहीं गया, क्योंकि एशिया कप है और विश्व स्तर पर खेलों से जुड़े हुए मामलों से जुड़ा है। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है और ये भारत को इंटरनेशनल लेवल पर दिखा रहा है। अब मैं आपको इसका एक और पहलू बताती हूँ कि जब भी इंडिया का पाकिस्तान से मैच होता है तो करोड़ों का मुनाफा इंडिया को होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बात पाकिस्तान से मैच की होती है तो वो सिर्फ मैच की नहीं होती, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक भावनाएं भी उभर कर आती हैं, जो मतभेद हैं वो भी उभर कर आते हैं। दुश्मन देश के साथ जो व्यवहार एक देश का होता है वो वाला गुस्सा भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। लेकिन इस विरोध के बीच ऐसा लग रहा है कि इस बार ज़्यादा मुनाफा ना इंडिया को होने वाला है ना इंटरनेशनल लेवल पर। लोगों की संख्या बेशक घटेगी पर इंडिया में अभी हवन पूजन किया जा रहा है। आज शाम 8 बजे मैच है। अब कुछ भी कहें, मैच तो हो ही रहा है। आपको और हम सब की तरफ से हमें अपनी टीम को बधाई देनी चाहिए, जीत की शुभकामनाएं देनी चाहिए ताकि इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे और इस मैच को जीते। नमस्कार।